हेलो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन। हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पीएफ वालों के लिए, बड़े बुजुर्गों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें आई है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला, काम की और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने पीएम मोदी की तारीफ की है और कहा कि अमेरिका में भी ऐसे ही नेता की जरूरत है। अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने पीएम मोदी शासन द्वारा किए गए सुधारों की प्रशंसा की है। जेपी मॉर्गन के सीईओ का दावा है कि 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और पीएम मोदी भारत में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। डिमन ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सराहना की और कहा कि उनमें से कुछ को अमेरिका में भी लागू किया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कहा कि चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डेटा के लिए ईसी पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज संदेह पर चुनाव को नियंत्रित या आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। ईवीएम के आलोचकों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, संदेह के आधार पर ईवीएम पर आदेश नहीं दिया जा सकता है। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। टी रविशंकर के पास करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सहित कई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। बैंक खाता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। खामियों को बैंक दूर नहीं कर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने के निर्देश दे दिए हैं। भाग कोड से भारतीयों के लिए तैयार होंगे फुटवियर। अमेरिकी, यूरोपीय नहीं, अब भारतीय नंबर के जूते बनेंगे और इससे सही फिटिंग भी मिलेगी। यानी भारत में मिलने वाले जूते चप्पल अमेरिकी या यूरोपीय नाप के होते हैं और यही वजह है कि वे हमारे देश के लोगों के पैरों में फिट नहीं आते हैं। दरअसल होता क्या है कि भारतीयों के जो पैर है वो अमेरिकियों और यूरोपियनों से ज्यादा चौड़े होते हैं, लेकिन कंपनियां जूते चप्पल अमेरिकियों या यूरोपीय लोगों के पैर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर तैयार करती है। लेकिन अब ये व्यवस्था बहुत ही जल्द बदलने वाली है। अब जूते चप्पलों के भारतीय मानक तैयार हो रहे हैं और अगले साल यानी 2025 से कंपनियां अलग से भारतीयों के लिए फुटवियर तैयार करेगी। सिर्फ मसाले ही नहीं, 527 भारतीय खाद्य उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल। यूरोपीय यूनियन ने यह बड़ा खुलासा किया है। भारत से विदेशों में निर्यात किए जाने वाले मसालों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों की मौजूदगी को लेकर हंगामा भी थमा नहीं है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ मसाले ही नहीं, भारत से विदेशों में निर्यात किए जाने वाले कई खाद्य उत्पादों में कैंसरकारी केमिकल की मौजूदगी की जानकारियां सामने आई है। इजरायल के खिलाफ एक साथ आए ईरान और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने का आह्वान किया है। बड़ी खबर आ रही है, हम चुपचाप हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। पिद्दी से मुस्लिम देश अजरबैजान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पश्चिम एशिया में ईरान से सटे मुस्लिम देश अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है, अगर भारत और फ्रांस ने उसके पड़ोसी और दुश्मन देश आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई की तो वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। अलीयेव ने कहा कि अगर उन्हें लगा कि खतरा बढ़ा तो वो उचित जवाब देंगे। अजरबैजान की तरफ से यह बयान तब आया जब भारत और फ्रांस ने आर्मेनिया को हथियार देने पर सहमति जताई है। यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया 32 देशों वाला ये संगठन रूस को घेरने के लिए उतारी सेना। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध अब 2 देशों से आगे बढ़कर दुनिया के कई बड़े देशों के बीच फैल सकता है। रूस के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि नाटो ने रूस के बॉर्डर पर 1,23,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं खबर है कि रूस के उप रक्षा मंत्री रिश्वत लेते पकड़े गए। भ्रष्टाचार का भी आरोप है। 23 जून तक कस्टडी में यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को झटका लगेगा। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ गई है। आबकारी नीति मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। नासा के वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर से सिग्नल भेजा है। 5 महीने पहले स्पेसक्राफ्ट की चिप में दिक्कत आई थी। 46 साल पहले यह लॉन्च हुआ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है और पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वॉयेजर ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे हैं। आपको बता दें, ये वॉयेजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये इंसानों द्वारा बनाया गया वो स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में सबसे दूरी पर मौजूद है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,852 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की तेजी रही। शेयर बाजार में 24 अप्रैल को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में रोक लगाई थी। नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा था। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर है। अब वंदे भारत ट्रेनों में आधे लीटर वाली पानी की बोतल मिलेगी। ट्रेनों में पीने के पानी की बर्बादी को बचाने के लिए रेलवे ने
ये पहल की है। इजराइल से जंग के बीच खतरे में 23 लाख फिलिस्तीनी, यूएन ने कहा। गाजा में मई तक भूखमरी का खतरा है, हर घंटे 6 बच्चे जान गंवा रहे हैं। पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया और इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीनी अखबार ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत से दूर हो रहे उसके पड़ोसी मालदीव ने स्वतंत्र नीति चुनी। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, शीला सरकार में 15 साल मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में भी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। श्रेणी सेकंड बी के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में माना गया है। जिन 17 मुस्लिम समुदायों को श्रेणी 1 में ओबीसी माना गया है। स्क्रीन पर जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के स्कूलों में नहीं होंगे एडमिशन, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए हाईकोर्ट का आदेश आया है। शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी क्षेत्र में बुधवार को अनेकों स्कूलों में छापेमारी की गई, जिसमें से एक स्कूल गैर मान्यता प्राप्त पाया गया। स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में अवमानना याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने पीआईएल दाखिल करने को कहा है। 6 मासूमों की जान चली गई थी, 15 घायल हुए थे। हिमाचल प्रदेश में सेब पैकिंग को यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य, 20 किलोग्राम से ज्यादा भरने की इजाजत नहीं होगी। आड़तियों लदानियों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो सकता है किसी समुदाय या संगठन का हक, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है, 11% तक बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। नियामक आयोग इसी हफ्ते नई दरें जारी कर सकता है। इस तरह की अपडेट्स खबरें आ रही हैं। सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हैं। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते मिशन टल गया था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 मई को अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे और वे बोइंग के स्टार लाइनर कैलिप्सो मिशन का हिस्सा होंगे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अपनी प्लेसमेंट उपलब्धियों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2023 बैच ने अपने क्लास में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन वेतन पैकेज हासिल किए हैं। विशेष रूप से 2018 क्लास के एलपीयू छात्र यासीर एम ने आईटी कंपनी में 3 करोड़ रुपए का पैकेज हासिल करके इतिहास रचा है। 1100 से अधिक छात्रों को 10 लाख से अधिक का पैकेज मिला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की निंदा की और कहा कि वे भारत की आलोचना कर चुनाव पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हो गए, असहज महसूस करने लग गए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी जी ने पोस्ट करके बताया कि वे स्वस्थ हैं। उन्होंने लिखा कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच शुरू की है। कांग्रेस और लेफ्ट ने मुद्दा उठाया था। पैन कार्ड होल्डर्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया गया कि अगर तय समय से पहले पैन यूजर्स आधार से अपना खाता लिंक नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने कहा कि यदि टैक्स पेयर्स 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ लेते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता साफ। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ईसीआई से एनओसी मिल गई है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में अजीत पवार की पत्नी को क्लीन चिट मिल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर है, जापान में फ्यूचर सिटी को बसाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए लगभग 83,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस शहर में लोग स्मार्ट होम में रहेंगे जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। शहर के सारे निर्माण कार्य रोबोट्स की मदद से किए जाएंगे और ये शहर एक लैब के रूप में काम करेगा। बात हो रही है वोवेन सिटी की, जो भविष्य का शहर है और इसे जापान की कार कंपनी टोयोटा बना रही है। शुरुआत में यहाँ पर 200 इंसानों को बसाया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटेड ड्राइविंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम होगा। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। रांची के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का कहर, 2196 पक्षियों को मार डाला गया। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। 2030 तक लक्ष्य पूरा होगा। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को सेनजोउ 18 चालक दल को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। नया दल अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने बिताएगा। कोविड काल के बाद दुनिया में मलेरिया के मामले बढ़े हैं। 95% अफ्रीकी देशों में क्लाइमेट चेंज बड़ा कारण बताया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र देने वाले निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 4 जुलाई कर दी है। होंडा 2 व्हीलर्स को इन राज्यों में सबसे ज्यादा ग्राहक मिले हैं। कंपनी ने 80 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व भारत शामिल है। CGHS कार्ड होल्डर को 30 जून तक निपटाना होगा ये काम, वरना इलाज करने में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS का लाभ मिलता है और ये लाभ कर्मचारी के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। अप्रैल की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश दिया कि सभी CGHS कार्ड होल्डर को अपने कार्ड आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID से लिंक करना होगा। अब इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है। इंडियन मार्केट में लगातार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग बढ़ रही है और इसका फायदा उठाते हुए सुजुकी इंडिया भी जल्द ही घरेलू बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर सकती है और उम्मीद की जा रही है कि ये सुजुकी एक्सेस का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा। दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं, शुक्रवार को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान भी है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भी लगातार 5 दिनों तक बारिश के आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है। पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स के लिए गोमुख तपोवन ट्रैक को खोल दिया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से पुलिस पेंशनरों को राहत मिली है, अब मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिवहन निगम की साधारण बसों में विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराई जाती है। इनमें 65 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और सभी श्रेणी के छात्राओं को भी लाभ दिया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों में 65 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा में पुलिस पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए पेंशनर्स कार्ड के आधार पर फ्री यात्रा का लाभ ले पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, सावधान रहने की खबर है। इन स्थानों पर बनाई रील तो सीधे भेजा जाएगा जेल। दरअसल रेल की पटरियों पर लेटकर, बैठकर या चलती ट्रेन में दरवाजे से लटककर वीडियो बनाने वालों पर RPF ने सख्त कार्रवाई की है। तेलंगाना के CM ने कहा कि मैं किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ जरूर करूंगा। राजस्थान से जुड़ी खबर है, फर्जी NOC मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, अब हॉस्पिटल में नहीं हो सकेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, शहडोल जिला प्रशासन ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर तलब किया है। स्कूल प्रबंधन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अभिभावकों पर शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए अनुचित दबाव बनाया है। IPL 2024 से जुड़ा अपडेट, पंत और अक्षर की पारियों से दिल्ली जीत गई है, गुजरात को 4 रन से हरा दिया गया। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब केवल 1 दिन बाकी है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन, कई इलाकों में बारिश और ओले का अलर्ट है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर, रियलमी नार्जो 70 और 70X स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। अपडेटेड जीप रेंगलर आज भारत में लॉन्च हो जाएगी, नए डिजाइन के साथ ये ऑफ रोडर SUV आ रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2024 के लिए MP बोर्ड 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। भोपाल में 30 मिनट में 1.25 किलोमीटर चले PM मोदी, खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया, लोगों ने फूल बरसाए। अब दोस्तों 2-4 खबरें कुछ ऐसी आ रही है जो बहुत ही अलर्ट करने वाली हैं। स्कूल में 11वीं की छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई, छात्रा को हार्ट अटैक आ गया। वहीं भांजे की शादी में मामा DJ पर डांस कर रहा था और अचानक सीने में दर्द उठा और वहीं जान निकल आई। ये खबर राजस्थान से आई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, मंडप में बेटी के चल रहे थे फेरे और हृदय गति रुकने से पिता की जान चली गई। वहीं हाथरस से BJP सांसद राजवीर सिंह दिलेर का निधन हो गया है, PM मोदी ने शोक जताया। जेब में मोबाइल, कान में ईयरफोन, चलती बाइक पर अचानक फोन फटने से महिला की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद से कानपुर आ रही महिला की जेब में पड़ा मोबाइल फटने से बाइक हाईवे पर फिसल गई, हेलमेट भी नहीं लगा हुआ था और गंभीर चोट आने पर महिला की जान चली गई है। EPFO से जुड़ी खबर आ रही है, EPFO की ओर से ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने का प्रोसेस जारी है, बहुत ही जल्द अपडेट आपको मिल जाएगा। पेटीएम पर फिर शुरू हुई UPI से लेन देन की सुविधा, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, बदल गया स्कूलों का समय। यूपी में गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में ये फैसला लागू किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। किसान आंदोलन के कारण प्रभावित 1112 ट्रेनें, करोड़ों का नुकसान हुआ। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। साथ ही आपको बता दें, JEE मेन के परिणाम भी घोषित हो गए। 56 उम्मीदवारों ने 100 NTA स्कोर हासिल किया। एक्सिस बैंक और HUL ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। एक्सिस बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चौथी तिमाही में बैंक ने 7,130 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा 6% घटकर 2,406 करोड़ रुपए हो गया। जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम होगा, जोधपुर में शेरगढ़ के भूंगरा गांव में 1.5 साल पहले जिस घर में विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे में 35 लोगों की जानें चली गई थी। गैस त्रासदी में काल का ग्रास बने सगत सिंह के घर में पुत्र सुरेंद्र सिंह
की शादी की शहनाई बजने से पूरे गांव में खुशी आ गई है। 1.5 साल बाद सुरेंद्र सिंह दूल्हा बने हैं। बहुत बहुत बधाई। वो जो घटना हुई थी वो दोस्तों शब्दों में बयां नहीं हो सकती। 35 लोगों की जाने गई थी। घर परिवार में खुशी का माहौल था और एक बड़ा हादसा हो गया था। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे। शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब कहीं से भी कहीं का जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट ले पाएंगे। अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन यानी एंड्रॉइड या विंडो आधारित के लिए अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। टिकट बुक करने को लेकर नियम अपडेट हुए हैं और भी बदलाव हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली और गोवा से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया। शिक्षा विभाग बीकानेर ने एसओपी जारी की है। भीषण गर्मी को लेकर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। थिएटर में अब देख सकेंगे एड फ्री फिल्म पीवीआर आइनॉक्स का बड़ा फैसला। सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर आइनॉक्स ने एक नया दाव चला है। कंपनी अब स्क्रीन पर एड फ्री यानी बिना विज्ञापन के फिल्में पेश कर रही है। गुड न्यूज आई है। लॉन्च हुआ HMD का पहला स्मार्टफोन। सस्ते में कई तगड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे। 50 MP फ्रंट और बैक कैमरा भी मिलेगा। महिंद्रा फाइनेंस फ्रॉड से जुड़ी खबर आ रही है। महिंद्रा फाइनेंस में 150 करोड़ का फ्रॉड। KYC से जालसाजी की गई। RBI की नजर बनी हुई है। चंद्रयान को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया। भारतीय रिसर्चर ने एक बड़ा कमाल किया। एक भारतीय रिसर्चर ने कमाल करते हुए चांद पर आराम कर रहे जापान के स्लिम लैंडर की तस्वीरों को एनालाइज किया। बैंक खाताधारकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी बैंकों में रखते हैं और ये सेविंग अकाउंट या फिर FD के रूप में रखी गई रकम होती है। लेकिन रुकिएगा दोस्तों, अगर वह बैंक ही डूब जाए तो क्या होगा? RBI की ओर से ये जरूर अनिवार्य किया गया कि बैंक अपने ग्राहकों की राशि का बीमा कराएं और ये अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही होता है। इसका मतलब है कि अगर बैंक डूबता है तो आपकी वहां पर जितनी भी रकम पड़ी है आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। इसलिए जरूरी है कि पैसा आप उसी बैंक में रखें जो सुरक्षित हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक सुरक्षित है? ये भी पता लगाया जा सकता है। भारत के 3 बैंकों को सबसे सुरक्षित बैंक माना गया है और ये बैंक RBI के डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड बैंक DSIP के अंतर्गत आते हैं। अगर ये बैंक डूबने की कगार पर पहुंचते भी हैं तो RBI और देश की सरकारें समर्थन से बचाने का प्रयास किया जाएगा। और ये इतने बड़े बैंक है कि इनके डूबने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। ये बैंक कौन कौन से आपको बताते हैं। इस सूची में एक सरकारी बैंक और 2 प्राइवेट बैंक है। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक HDFC और तीसरा ICICI बैंक है। UPSC और नेट की परीक्षा तिथि टकराई। अब अभ्यर्थियों ने UGC के सामने मांग रखी है। बहुत ही जल्द नई तारीखों को लेकर भी अपडेट आ सकता है। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसान भाइयों के लिए खबर आ रही है। PM किसान योजना का लाभ देश के करोड़ों किसान भाइयों को मिल रहा है। हालांकि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को eKYC और जमीन का सत्यापन करवाना जरूरी है। अगर कोई किसान eKYC नहीं करवाता तो उसे किस्त की राशि अटक सकती है। वहीं 13 मई तक इन राशियों पर रहेगी सूर्यदेव की कृपा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव के शुभ होने पर व्यक्ति को खूब मान सम्मान भी मिलता है, धन लाभ भी होता है, बिगड़ते काम बनने लगते हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय माना जा रहा है। इन राशि वालों का सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है। 13 मई तक सूर्यदेव मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में रहकर सूर्यदेव कुछ राशि वालों पर विशेष कृपा कर रहे हैं। ये राशियां कौन कौन सी है आपको बताते हैं। ये राशि है मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। इन राशि वालों के लिए अति शुभ है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उछाल आया है। ज्यादा लंबे चौड़े रेट नहीं बढ़े। बुधवार सुबह का सोने का भाव 72,219 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 80,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी सुझाव और राय भी दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी अपडेट जानकारियां पहुंच पाए। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।